हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आप सबका टेक लड्डू जी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि जब हम यूके जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम टीबी टेस्ट कैसे करवाएं, कहाँ से करवाएं और कहाँ का करवाया हुआ वैलिड रहता है और ये कब तक रहता है वैलिड। इसके पूरे प्रोसेस की बात हम अपनी इस वीडियो में करने वाले हैं। जैसे मैंने अभी अभी अपना टीबी टेस्ट करवाया है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर बताऊंगी कि कैसे हमें अपना अपॉइंटमेंट बुक करना है, कहाँ से करना है, किस किस के लिए टीबी टेस्ट करवाना ज़रूरी है यूके जाने से पहले। तो मैं ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीडियो। सबसे पहले जब हमें पता लगता है कि हमें यूके जाना है और उसके लिए टीपी टेस्ट जो होता है वो मैंडेटरी है कि उसके बिना आप यूके ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे माइंड में कौन कौन से क्वेश्चंस रहते हैं कि कहाँ से हम अपना अपॉइंटमेंट बुक करें, कब तक हमारी रिपोर्ट मिलेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें वहाँ लेकर जाने हैं या कितनी फीस होती है और ये कब तक वैलिड रहता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज को टीबी टेस्ट करवाना पड़ता है। जैसे कि इंडिया है, पाकिस्तान है, इन सबको टीबी टेस्ट करवाना पड़ता है और ये इसका लिंक है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी कि अगर आप कोई और कंट्री से हो तो आप एक बार इसको चेक कर ले कि आपको करवाने की ज़रूरत है या नहीं है। देन उसके बाद जब हमने अपना चेक कर लिया कि हमें टीबी टेस्ट करवाने की ज़रूरत है, देन कौन से, ये नहीं है कि आप कहीं से भी टीबी टेस्ट करवा लोगे और वो वैलिड रहेगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए स्पेसिफिक यूके की जो साइड है उन्होंने उस पर, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिंक दिखा रखा है, उन्होंने स्पेसिफिक बता रखा है कि इस टेस्ट सेंटर से, इस हॉस्पिटल से आप टीबी टेस्ट करवा सकते हैं। जैसे कि न्यू दिल्ली के अंदर सिर्फ 2 ही टीबी टेस्ट के थे। तो जैसे कि मैंने मैक्स वेड केयर से करवाया था क्योंकि मैंने साधु वासवानी पे बहुत बार ट्राई किया बट वहाँ कॉल नहीं लगा, तो इस कारण मैंने न्यू दिल्ली में मैक्स मेड केयर से करवाया, मेड सेंटर से करवाया था। अब सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हमें इन पे कॉल करनी होती है। जैसे कि मुझे किसी ने बताया था कि अपॉइंटमेंट से, आपको अपॉइंटमेंट चाहिए है, उससे आप 1-2 दिन पहले फ़ोन करेंगे आपको मिल जाएगा। बट जैसे ही मैंने ट्राई किया तो मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिला था। उन्होंने बोला कि आपको 1 मंथ बाद अप्रूवल मिलेगा, तो इसलिए मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस हो रही थी। तो ऐसा ना करके आपको जब भी टाइम है, क्योंकि इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 6 मंथ तक वैलिड है। जब आपने यूके जाना है उससे 6 मंथ तक इसकी वैलिडिटी रहती है। तो जैसे ही आपको ये पता लग जाता है कि आपको जाना है तो आप उस टाइम पे भी उसको अपॉइंटमेंट लेके करवा सकते हैं। आपने अपॉइंटमेंट लिया, जैसे ही आप अपना अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करते हैं वहाँ पे, तो वो आपसे पूछते हैं कि आपको कब का अपॉइंटमेंट चाहिए। अगर उनके पास जगह होती है तो वो दे देते हैं, अदरवाइज में वो आपको बता देते हैं कि इस डेट को हमारे पास अपॉइंटमेंट नहीं है। तो जैसे कि मेरे केस में क्या था कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था, मुझे 1 मंथ बाद का अपॉइंटमेंट मिल रहा था बट वो मेरे लिए लेट हो रहा था। तो इसलिए मैंने वहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मॉर्निंग में 9 o'clock हमें कॉल करें 2-3 दिन लगातार, जैसे ही कोई कैंसिल होगा हमारा अपॉइंटमेंट तो हम आपका अपॉइंटमेंट बुक कर देंगे। तो हम ऐसे भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब कोई कैंसिल हुआ तो मेरे को 3 डेज, मेरा जो 3rd डे था, मैंने 3 दिन तक लगातार मॉर्निंग में 9 बजे तक कॉल, 9 बजे डेली मैं कॉल करती थी बट कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिला। देन उसके बाद में मुझे 3rd डे उन्होंने बोला कि आप ट्यूसडे को विजिट कर लेना। तो ऐसे भी हमें ट्राई करना पड़ता है कई बार, क्योंकि अपॉइंटमेंट के लिए अगर आपके पास टाइम है तो आप ले लें क्योंकि ये 6 मंथ तक वैलिड रहता है। तो जैसे ही सबसे पहले मैंने इनके पास कॉल किया तो उन्होंने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिया, मेरा नाम पूछा था और उन्होंने मुझे बताया कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके आने। तो हम उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए यूके जा रहे हैं तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने चाहिए। एक तो ओरिजिनल पासपोर्ट। ओरिजिनल पासपोर्ट मैंडेटरी है। जैसे कि मेरे हस्बैंड के केस में हमारे पास ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं था, बट मैंने कॉल करके पूछा कि हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, अभी वो रिन्यू के लिए गया हुआ है तो अभी आया नहीं है, तो क्या हम उसकी फ़ोटोकॉपी लेके आ सकते हैं। तो उन्होंने तब तो बोला ले आओ, बट जब हम वहाँ गए तो वहाँ कैंसिल हो गया था। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि ओरिजिनल पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी भी
लेके जानी है एंड ओरिजिनल भी कैरी करके लेके जाना है। ओरिजिनल पासपोर्ट के बिना आपका नहीं होगा मेडिकल स्क्रीनिंग, यूके टेस्ट, टीबी टेस्ट नहीं होगा। तो ओरिजिनल पासपोर्ट एंड 2 पासपोर्ट साइज फोटोज, और वो भी कैसी होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, रिसेंटली होनी चाहिए, 1-2 मंथ्स पहले की हो सकती है, उससे ज़्यादा लेट की फ़ोटो वैलिड नहीं रहेगी। और जो आपका यूके टीबी टेस्ट होता है वो 6 मंथ्स तक वैलिड रहता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें और ये चीज़ें अपने साथ आप लेके जाएं। उसके बाद में जब आप जा रहे हैं तो आपको 2 चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए, चाहे आप कोई भी आपका वीज़ा है, डिपेंडेंट वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा है या फिर आप वर्क वीज़ा है आपका, तो आपका जो भी वीज़ा है आपको एक तो वीज़ा कैटेगरी ज़रूर पता होनी चाहिए। एंड जहां आप जा रहे हैं यूके के अंदर, जहां पे भी आपको जाना है, लंदन जाना है, इंग्लैंड जाना है, जहां जोन से भी सिटीज़ में आपको जाना है, आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए विद पिन कोड। ये चीज़ें आपके लिए मैंडेटरी है, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले जैसे ही आप जाएंगे तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है, उस पर आपको अपना नेम कैपिटल में, आपको ईमेल आईडी अपनी कैपिटल में, और अपना जो वीज़ा कैटेगरी है वो, एंड यूके एड्रेस विद पिन कोड के साथ में एंटर करना, मतलब लिखना होता है, वो कैपिटल में लिखना होता है, वरना वो गुस्सा हो जाते हैं वहाँ पे। उसके बाद में अगर हम फीस की बात कर लेते हैं तो जो हमारी फीस है वो 2650 लगी थी मेरी, बट कई कई केस में वेरी कर जाती है, 2000 से 3000 के बीच में हो जाती है। जैसे कि मैंने सुना था साधु वासवानी में 2000 है, बट मैंने वहीं से करवाया मैक्स मेड केयर से, तो वहाँ पे 26500 थी। उसके बाद में जब आपका सब कुछ हो जाता है, मतलब सबसे पहले आपको वो पेपर दिया जाता है, उसके बाद आपको वेट करना होता है, देन आपको वहाँ पे फीस सबमिट करनी है। फीस सबमिट करते टाइम आप ये ध्यान रखें कि कई बार तो क्या होता है, वैसे तो आप अपने साथ कैश लेके जाएं तो वेल एंड गुड है, क्योंकि कई केसेस में क्या होता है कि वहाँ पे क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा है या आपका डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं हो रही है। एक लड़के के साथ हुआ था, मेरे साथ में ही था वो, बट उसके डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं हो रही थी, तो उसे प्रॉब्लम फेस हो रही थी। तो कई बार कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप इसलिए कैश अपने साथ लेके जाएं कि आप कैश से पेमेंट कर सकें। देन उसके बाद जब आपने पेमेंट कर दी है, उसके बाद आपको वेट करने के लिए बोला जाता है और आपको एक ऑर्डर दिया जाता है, नंबर दिया जाता है आपको, फिर उस नंबर के बेस पे आपको अंदर जाना होता है और आपका टीबी टेस्ट हो जाता है। टीबी टेस्ट में चेस्ट का चेकअप होता है, उसमें वो आपका हो जाता है वहाँ पे। उसके बाद में आपको वेट करना होता है, तब आपको बुलाया जाता है। अगर आपकी रिपोर्ट जो होती है वो आपको दी जाती है, कई कई केस में उनको सप्टम टेस्ट भी करवाना पड़ता है, जब उनको कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लगती है तो उस केस में करवाना होता है, अदरवाइज सिर्फ टीबी टेस्ट ही करवाना होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये रिपोर्ट जो होती है, जैसे मैंने आपको ये स्क्रीन पे दिखाई है, ये रिपोर्ट आपको दी जाती है। ये रिपोर्ट जो है आपको ये दी जाएगी और आपको इस पे प्लीज आप अपना सब कुछ चेक कर लें कि भाई गिवन नेम क्या है, फैमिली नेम क्या है, जो भी आपका सब कुछ अच्छे से चेक करें कि कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि अगर आपकी कोई भी दिक्कत है तो आप उसी टाइम पे करवा ले सही, अदरवाइज आपको बाद में दिक्कत होगी। तो इसलिए आप ये चीजें चेक कर लें। मेरे सामने एक लड़की आई थी, उसको शायद 2 दिन पहले उसका पासपोर्ट पे जो पासपोर्ट नंबर था वो गलत प्रिंट हो गया था, उस टाइम उसने ध्यान से नहीं देखा। देन उसके बाद वो सेकंड डेज आई थी, तो उसने बताया था कि वो हरियाणा से पता नहीं कहाँ से थी, ये तो मुझे याद नहीं है। देन उसके कहने के बाद मैंने अपना जो था, मैंने पूरा डिटेल से देखा अच्छे से कि मुझे दोबारा ना जाना पड़े, तो प्लीज अपना अच्छे से चेक कर ले। देन उसके बाद आपको यहाँ पे जो फोटो वाला कॉलम है, वहाँ पे आपको फोटो लगवानी होती है, वो फोटो लगवा के आपको ये स्टैंप जो होती है वो लग जाती है। देन ये प्रोसीजर रहता है हमारा टीबी टेस्ट करवाने का, और इसको आप जो है संभाल के रखें, क्योंकि आपको जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, देन जब आप जा रहे हैं यहाँ से, तब आपको इसके लिए ज़रूरत पड़ती है, तो ये मैंडेटरी होता है, इसको बहुत अच्छे से करवाएं। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।